नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदूम है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूँ, जो हसैन साहब नाबीना गंगावती के रहने वाले चंद दिनों से अखबारों के सुर्खियाँ में हैं। उनके साथ गंगावती के दो सरपसंदों ने मारने की कोशिश की। इस सिलसिले में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के वाइस चेयरमैन सैयद अशरफ मैन और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के चेयरमैन रोजनामा पासबान के मुदीर आला मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और हसैन साहब नाबीना के हमरा सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की और सारी तस्वीर बताई। आज सैयद अशरफ और मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ हसैन साहब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। बहुत जल्द इन दरिंदों पर कार्रवाई होगी। स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। आज मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ नाबीना हसैन साहब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मेरा और जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब का कि ये हुसैन बादशाह साहब ये गंगावती से हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है और ये गंगावती में अभी कुछ दिन पहले कुछ दो गैर मुस्लिम लड़कों ने इनके साथ बदतमीज़ी की, इनको मारा पीटा, इनसे पैसे वैसे छीन लिए और इनके यहाँ तक कि इनके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं मार के। और इतनी बुरी तरह से इनके साथ जुल्म किया गया है, जो कई अखबारों में जो ये जो है ना, ये न्यूज़ शाया भी हो चुकी है, कई अखबारों में ये आ भी चुका है और ये एक बड़ी न्यूज़ भी बन चुकी है वहाँ। और ये प्रजावाणी की फ्रंट पेज की न्यूज़ है। ये इनके ताल्लुक़ से एक प्रजावाणी वाला भी लिख रहा है, फ्रंट पेज पे है। और जो है ना, दूसरे अखबार जो हैं कई, एक अंग्रेज़ी के ऑब्ज़र्वर में भी आई है ये न्यूज़। उसके बाद खुदा भला करे यहाँ प्रजा पर्व वार्ता बोल के एक ये है, उसमें भी आई है ये न्यूज़ और दूसरे कई अखबारों में आई है। और ये एक अखबार में ये भी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना, और ये अखबार में ये भी है। ये सारे इसमें आने के बावजूद जो है ना, पुलिस की कार्रवाई जो है ना बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। ये हादसा हुआ था 25/11/2003 की सुबह 4 बजे। जनाब हुसैन बादशाह साहब नाबीना हैं, बचपन से नाबीना हैं और इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। गंगावती में एक छोटा सा इलाक़ा है, उस इलाक़े में जो है ना एक किराए के घर में मुक़ीम है। ये वाक़या ऐसे हुआ कि 25 तारीख की सुबह 2 बजे के आसपास ये जो है ना पहले गए हैं हॉस्पेट में 24 तारीख को हॉस्पेट गए, क्योंकि ये मस्जिदों में जाके जो है ना कुछ चंदा वंदा कुछ पैसा लोगों से मांग के जो है ना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 24 तारीख को ये हॉस्पेट पे गए। हॉस्पेट पे जाके जो है ना उन्होंने दो मस्जिदों में गए। एक दरगाह मस्जिद के नाम से वहाँ एक मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद में गए, जाके चंदा वंदा कलेक्ट किया उन्होंने, लोगों से पैसे वैसे लिए। ईशा का वक्त हो गया था। ईशा के बाद जो है ना इन्होंने वहाँ से पैसा वैसा लोगों से मांगा। उसके बाद ये हॉस्पिटल के बस स्टॉप पे आए। बस स्टॉप में आने के बाद जो है ना ये वहाँ बैठे रहे बहुत देर तक और लोगों से पूछा कि क्या वक्त है, तो लोगों ने इनसे कहा। उसके बाद हॉस्पिटल से इसे गंगावती के लिए कोई बस नहीं थी, तो लोगों से इन्होंने पूछा कि क्या वजह है। इन्होंने कहा कि 12 बजे या 1 बजे उनको बताया। उन्होंने बताने के बाद उन्होंने कहा अगर मैं 2 बजे की कोई बस मुझे मिल जाती है तो मैं 3-4 बजे तक, 40 किलोमीटर का फासिला है गंगावती से हॉस्पिटल का। इन्होंने यह सोचा कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर 3 बजे की बस लेता हूँ तो 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने 2:30 बजे इनको कोई बस मिलती है वहाँ से वो बस पकड़ के ये गंगावती आते हैं। हॉस्पिटल से आके बस स्टैंड में उतर के बस स्टैंड में खड़े हैं। ये एक कोई मोटरसाइकिल पे आता है। ये एक मोटरसाइकिल आ रही थी, आवाज़ सुने उन्होंने, फिर उनको हाथ बताया मोटरसाइकिल वालों को। तो वो पहले तो गुजर गए, फिर वापस आए। इनको देख के फिर वापस आके इनसे पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है। इन्होंने मदद मांगी, मुझे हेल्प करो, मैं नाबीना हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो घर तक छोड़ने के बहाने इनको दो लोग थे वो मोटरसाइकिल पे,
तो इनको क्या किया, बीच में बिठाया, आगे आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे और एक लड़का जो उनके साथ था, वो दोनों बैठ गए, इनको बीच में बिठाया। बीच में बिठा के जो है ना निकलने लगे। ये इनका घर का पता इन्होंने बता दिया था कि इनका घर कहाँ है। तो ये रास्ते में जाते जाते इन्होंने क्या किया, उस पीछे वाले ने सामने आगे वाले से, मोटरसाइकिल जो चला रहा था उससे कहा कि स्कूल कड़े तको, यही बोला ना, स्कूल कड़े तको। इन्हों बोले कि स्कूल के पास मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर है। तो इनको गाली गलौज करने लगे वहाँ से, और इनको गाली गलौज करना शुरू किए। शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके गए, लेके जाके वहाँ उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। इस जगह जो पथरेली जगह है ये, तो इस जगह लेके गए। इनको लेके जाने के बाद जो है ना इनको मारना शुरू किया उन्होंने। इनके जेब में 260 रुपये कुछ थे, वो भी छीन लिए इनसे। छीन लेके मार के जो है ना बॉटल तोड़ के इनकी दाढ़ी काटने लगे। देखिए काटे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इनकी दाढ़ी को काटा गया है यहाँ से। ये काट ना दिया जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई अंधा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, भाई पूरे अंधों की बात कर रहा हूँ, कोई भी अंधा अगर सफ़र करता है तो उसे उतरना मालूम नहीं, जाना मालूम नहीं, इधर नहीं करना, किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये मैं गुजारिश करूँगा कि जितने भी अंधे लोगों को आपने कार्ड इशू किए हैं, उन अंधों के साथ साथ एक कंपेनियन को भी उनके साथ दें, तो इन लोगों की बड़ी मदद हो जाएगी। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। इसके बाद क्या होता है, इनको श्री राम के नारे, इनके दांत तोड़ दिए। जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे इनसे। अरे भाई, जय श्री राम जी तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, सारे आलम के लोगों के हैं। श्री राम को जो है ना, जो ये दिया गया है, उनको जो लक़ब दिया है, उत्तम पुरुष का लक़ब उनको दिया गया है। उत्तम पुरुष के माने क्या है, सबसे आला, अफजल इंसान। और हुकूमत को जो है ना इस बात की नोटिस लेना चाहिए कि बार बार ऐसे हादिसे ना हो। है पुलिस अब उनको 2 दिन पहले गिरफ्तार की है। अब ये, लेकिन उस दिन के वाक़ये से मेरी जान बच गई, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। लेकिन मुझे जो है ना इनका पूरा मंशा ये था कि मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, और मैं भी ये समझ गया था कि ये मुझे मार देंगे अब। लेकिन आज भी जो है ना मुझे इन लोगों से डर है, कोई ना कोई मुझ पे हमला कर सकता है, इसका मुझे डर है। मुझे मेरी जान की मुझे इंसाफ दिलाना। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, किसी कॉम्पनसेशन की मांग नहीं कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। FIR 30 तारीख को हुआ है, अरेस्ट हुआ है 8 तारीख को। FIR नंबर 0243/2023, ये जो है 30/11/2003 को हुआ है, 23 को हुआ है FIR। क्या FIR इस पे IPC सेक्शंस इन्होंने लगाए हैं अंडर सेक्शन 394 सेक्शन जो होता है, ये जो है ना हर्ट करना किसी को और लूटना, चोरी करना, ये एक सेक्शन लगा था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने यहाँ कई पुलिस के आला अधिकारों से मैं बात किया कि मैंने कहा ये गलत है, लेकिन मेरा डिमांड जो है ना ये नहीं था। इसमें बाद में इन्होंने 307 एक FIR में लगाया। 307 के माने ये होते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। एक सही FIR, ये 2 जो है ना, ये जो है ना सेक्शंस ठीक है, वो ये बाद में लगाया गया। 307 यहाँ से जब प्रेशर गया तो तब लगाया गया। पुलिस उससे पहले जो है ना FIR होने से पहले पुलिस उनकी पुष्पनाही कर रही थी। किसी का ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करना है, उन्हें पिया है, उसके इसमें अल्कोहल ये है, कंटेंट्स हैं या नहीं है, वो 12 घंटे के अंदर होता है वो टेस्ट। 25 तारीख का हादिसा, एक 30 तारीख का जो है ना ये FIR, और 9 तारीख का ये अरेस्ट। आपको कैसे मालूम हुआ? पुलिस क्या कहना चाहती, क्या बताना चाहती? आपको कैसे मालूम हुआ कि वो पिए हुए थे? आप उनके वकीलों का कहा हुआ ये बता रहे हैं क्या हम लोगों को? वकील कहे होंगे, सुनाए होंगे, इस तरह से कह दो बोल के, और पुलिस वाले वो सुन के कह रहे हैं क्या? हमारे पर वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको कैसे पता चला? किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी डॉक्टर को पूछिएगा, बता देगा 12 घंटे के अंदर जो है ना, अगर किसी के ब्लड में अल्कोहल है तो पता चलता है, उसके 12 घंटे के बाद पता नहीं चलता। ये तो 10 दिन बाद आप बता रहे हैं कि भाई वो पिए हुए थे। पुलिस क्या बताना चाह रही है? पुलिस को सीधी तरह से जो हक है
उसी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करके कल्प्रिट्स को सज़ा देनी चाहिए। मेरा ये जो इनसे ये था, पुलिस से मेरा डिमांड ये था कि इन पे जो है ना, इनको ज़बरदस्ती उठा के लेके गए हैं। इन्होंने मदद मांगी है, एक माजूर आदमी, एक ये जो है ना, मदद की कोशिश किया, मदद मांगा तो उसे मदद करने की बजाय आप उसे उठा के इनके घर की तरफ नहीं जाने के दूसरी तरफ जा रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वहाँ अबडक्शन हुआ। इन पे अबडक्शन के सेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, तब पुलिस क्यों नहीं ये सेक्शन लगाई? किडनैपिंग का सेक्शन लगाना इसमें ज़रूरी होता है। हाँ, 294 आपने लगाया, 394 आपने लगाया, वो ये है असल्ट और जो है ना चोरी का है, ये ठीक है। उसके बाद जो है ना, इनको ले जाके श्री राम का नारा लगाना, क्या ये दोनों कम्युनिटीज़ में जो है ना, ये नहीं है, फ्रिक्शन का बाइस नहीं है? ये इसके सेक्शन अलग से हैं और ये सेक्शन भी उसमें लगना चाहिए। उसके बाद जो है ना, अभी इनको डर है कि इनका कहना है कि मेरे तो आंखों को नज़र नहीं आता, मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ ये मुझे नहीं मालूम है, मैं किसी की मदद से ही जाता हूँ, कोई ना कोई मेरी मदद कर देता है। ऐसे में अगर मुझे आगे कोई मार देगा, मुझे जान का डर है। इनका कहना है कि ये मुझे जान का डर है, हुकूमत मेरी हिफाजत करे। ये है कि शाम को मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से वक्त मांगा है, शाम को शायद वो देंगे मुझे, तो मैं वदुल्ला शरीफ साहब और इनको और इनके साथ 2 लोग आए हैं वहाँ से, उनको लेके मैं सीएम साहब के पास जाऊँगा, सिद्धरामैया जी से मिलूँगा, मिलके इनकी कहानी सुने और इनकी हिफाजत का बंदोबस्त करे। वो मैं हॉस्पिटल से आया, तो गंगावती बस स्टैंड के उतरा बाद तो एक चाय बंडिया था, चाय पीने गया था। चाय पीने गया बोले तो वो चाय पिया बाद में वहाँ म्यूनसिपालिटी के सामने एक पार्क है, और पार्क के सामने ठहरा था। खाना सबको जल्दी बोले पूरा से जल्दी हो रहा। अच्छा, फिर वापस गया वो, बोले अना संते बोले बड़ो ना बोले कुंद का बोले तो ऐसा काम करे, ऐसा दाढ़ी पकड़ खड़े ऐसा अंत 16 मಕ್ಕಳ दाढ़ी ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅನ್ನಲೇ ಮಗನೇ ಮಲ್ಗೆ ದೂರ ಕರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೀನಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋರು, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಪ್ಪಿ ನೈಸ್ಕೊನೆ ಸಾಯಿಸೋಣ ಮಗನೇ ಬಲ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಸೋರೆ। दीवार के धक्का दिए, बोले वहाँ ले जाके इनको दीवार पे धक्का दिए, पीठ पे निशाना है, बताते हैं। या छाती अभी दर्द है, बात करने नहीं आ रहा। क्या साहब छाती पे क्या करे उन्होंने? नहीं, छाती को दीवार के दखल सो रहा है। उसके बाद में छाती के ऊपर पावर को कहीं लगाया, यहाँ जगह पीछे। ठीक है। काज काली बाटली रहता ना, वो कोड़ को काज लेकर हाँ, और दाढ़ी कतरे नहीं आया वो, फिर का डब्बा लेकर हंगर लगाए, का डब्बा लेकर काड़ी खींच कर हंगर लगाए दाढ़ी का, झलक छोड़ेंगे बेटा के बल दाढ़ी बोल को वो दाढ़ी बुझ गए, वो हारस्ते नोड़ी 16 मग बोल बोले। फिर बाद में दखल को छोड़ा, हाँ सायल 16 मगने बोल। फिर बाद में उठे, ऊपर उठे वहाँ रेलवे ब्रिज है, और रेलवे ब्रिज करने लग गए, वहाँ बटक बहिले वहाँ तो मैदान ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾತ ಕೆಡಿದ್ರು, ಹಂಗಾತ ಕೆಡವಿ नीचे गिरा, नीचे गिरा। 4:30 बजे की बात है, 4 बजे चल रहा था। मेरे बाद में जो छोड़ गए सर, वो बकरा चलाने वाले 2 मर्द आया, ತಾತ ಯಾಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ನಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಮ್ಮ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ। ಅವ್ರ ಜಿಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಶವನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದವ್ರು ಬಾಸ್ಕೊ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಾರ के साथ ये हरकत की है, उसमें एक तो जो है बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो सागर नाम है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है,
कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है बीजेपी और आरएसएस बौखला गई है, इस साथ करके ख़ासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, जहां ऐसे ज़हनी बीमार लोग हैं जो दाढ़ी वालों से नफ़रत करते हैं और मुसलमान बूढ़ों से, नौजवानों से जो है श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं, वहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबक़ा, जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहाँ बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे अनासिर जब भी ऐसा करें, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि यह हादसा 25 तारीख को हुआ है, 30 तारीख तक हुसैन साहब खामोश रहे, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको इस बात का डर था कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए। एक बुज़ुर्ग पैदाइशी नाबीना को इस बात की फ़िक्र है कि कहीं हिंदू मुसलमान का फसाद ना हो जाए, वो खामोश रहे। फिर जो है उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट किया और कंप्लेंट होने के बाद, एफआईआर होने के बाद जो है, जैसा कि अशरफ साहब ने कहा कि पहले जो है बहुत कमज़ोर, और उनको शायद 2 दिन पहले उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। शुरू में पुलिस का यह कहना कि ये हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है, जिस ऑफिसर ने भी ये कहा है उसको फ़ौरन जो है सस्पेंड किया जाए। दूसरी बात अब ये कहना कि वो शराब की हालत में ऐसा किए हैं, तो एक मुकदमा और बनता है उनके ऊपर, शराब पीकर दंगा करने का भी। और पुलिस को ये कैसा मालूम कि 10 दिन पहले उन्होंने शराब पी थी कि क़यादत किसी की भी हो, पुलिस जो है वहाँ जो बैठे हुए हैं अफसरान, यहाँ आरएसएस और बीजेपी के माइंड के अफसर काफ़ी हैं। 25 तारीख को हुआ, 30 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट की है। चूँकि ये नाबीना है, इन्होंने उनको नहीं देखा था जिन्होंने इनके पर जुल्म किया था, वो सागर हो या नरसपा हो, ना वो बकरे चराने वाले मियाँ बीवी ने भी नहीं देखा था। देखा था तो सिर्फ कुत्ता देखा था, क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता था। पुलिस ने तहक़ीक़ करके वीडियो जो कैमरा लगे थे, वो जहाँ से हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आइंदा कोई ऐसे काम ना करे, ना हो या कोई दाढ़ी वाला हो या कोई भी हो। के बारे में मुझे जो है इस वक्त मंजर भोपाली का एक शेर याद आता है, मस्जिद गिरा के मंदिर बनाओगे ऐसे अयोध्या में तो राम जी भी ना आएंगे। मैं समझता हूँ राम भी जो है शर्म से ये होंगे कि उनके नाम पे जो है इस किस्म से जुल्म, मासूम लोगों के ऊपर जुल्म किया जाए।